हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिए थे, एक्सरसाइज 5.2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक एपी गिवन है और उन्होंने कहा है हमें विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये गिवन एपी है और इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब इसका मतलब ये है कि इसकी जो 54th टर्म है उस 54th टर्म में हम 132 ऐड करेंगे और 132 ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू इस एपी की कौन सी टर्म हो। ठीक है ना। तो हम सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म जो दी है, ठीक है, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे इस एपी की। फर्स्ट टर्म विच इज ए विच इज इक्वल्स टू 3। फिर हम इसमें एक कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो आएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, वो 12 आ जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। एंड हमें 54th टर्म फाइंड करनी है, तो हमारा जो हमारी एन की वैल्यू आएगी वो हम 54 ले लेते हैं। अब हम इसकी nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह हमें एन की जगह 54 लिखेंगे क्योंकि हमें 54th टर्म फाइंड करनी है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 आ गई। नेक्स्ट अब देखिए, एन की जगह अगेन हम 54 यूज करेंगे, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी की जगह हम 12 लिख लेंगे और हमारी जो टर्म आ गई nth टर्म वो आएगी 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 थ्री ज़ार 36 और 12 फाइव ज़ार 60, 60 प्लस 3 63। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 636, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 639 आ जाएगा। तो हमारी जो 54th टर्म है वो क्या आ गई, 54th टर्म इज 639। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा था उन्होंने, 132 मोर देन 54th टर्म। अब ए 54 प्लस 132 तो हमारे पास बनेगा 639 प्लस 132। तो ये हमारे पास आ गया, ऐड कर लेंगे इसको और ये आएगा 17 एंड 7 771 आ। अब जो न्यू nth टर्म हमें मिली वो आ गई 771। ये हमारी न्यू nth टर्म आई है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है ये जो nth टर्म आई है ये n की किस वैल्यू पे हमें ये टर्म मिली है। तो हमें यहाँ पे इस nth टर्म के लिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी, ये क्वेश्चन। ठीक है। अगेन हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो nth टर्म हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 771। देन ए तो हमारा 3 ही रहेगा यहाँ पे एंड हमें यहाँ पे n फाइंड करना है तो उसकी जगह n ही रहने देंगे और d हमारा है 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 771 माइनस 3, 3 ट्रांसपोज होके बन गया -3। यहाँ पे बचा n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 12। 771 -3 कर लेंगे तो 768 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है ना। n माइनस वन और n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू 768। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n माइनस
1 इक्वल्स टू 768 अपॉन 12 कर लेंगे। अब इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 वन जार और 12 सिक्स जार 72 और 12 फोर जार 48। तो हमारे पास जो n माइनस वन की वैल्यू आई है वो आई है 64 के बराबर। एंड n हमारे पास क्या आएगा, 64 माइनस वन जो है वहाँ ट्रांसपोज होके प्लस वन बन गया, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 65। therefore therefore 771 is the 65th term of given AP। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, उन्होंने कहा था गिवन एपी की जो 54th टर्म है, 54th टर्म में अगर हम ऐड कर देते हैं 132, तो जो न्यू टर्म हमें मिलेगी, जो कि हमें 771 मिली, तो जो न्यू टर्म हमें मिलेगी वो इसकी कौन से नंबर पे आ रही है टर्म, मतलब जो 771 आया है वो n की किस वैल्यू पे आया है, ठीक है ना, तो वो कौन सी टर्म है, ठीक है ना, n की वैल्यू फाइंड करनी है उस nth वैल्यू पे, उस nth टर्म पे। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। अब दोनों एपीज में हमें कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है, ठीक है ना। हम एपी वन ले लेते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट एपी है, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको ना, इसकी फर्स्ट टर्म को ए के ऊपर ना ये साइन लगा देंगे, ए डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये आ गया ए डैश प्लस डी, सेकेंड टर्म आ गई, क्योंकि डी यूज करूंगा, डी के ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि डी दोनों में सेम है, उन्होंने कॉमन है डी, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों में इक्वल है। ए डैश प्लस टू डी सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट एपी जो हम ले लेते हैं वो हमारे पास सिंपल वो ए यूज कर लेंगे एंड ए प्लस डी आ जाएगा, ए प्लस टू डी आ जाएगा, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हमें दो एपीज दिए हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि इनकी जो 100th टर्म्स हैं उनका डिफरेंस, पहले मैं इस फर्स्ट एपी की 100th टर्म निकाल लेता हूँ। इसकी जो 100th टर्म है वो है हमारे पास ए डैश प्लस 99D, और इसकी जो 100th टर्म है हमारे पास वो है हमारे पास ए प्लस 99D। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है दोनों की 100th टर्म्स का डिफरेंस, 100th जो टर्म्स है दोनों की उसका डिफरेंस हमें दिया है उन्होंने 100, है ना। तो 100th टर्म ऑफ AP1 माइनस 100th टर्म ऑफ AP2 वो हमें 100 दिया है। दिस इम्प्लाइज ये आ गया ए डैश प्लस 99D, ठीक है, ये आ गई 100th टर्म ऑफ AP1 माइनस ए प्लस 99D, ये आ गई 100th टर्म ऑफ AP2, ये आ गया 100। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए डैश प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D विच इज इक्वल्स टू 100। देखिए माइनस 99D प्लस 99D जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ये आ गया ए डैश माइनस ए इक्वल्स टू 100। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। अभी हमने दोनों की 100th टर्म्स का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है ना। 100th टर्म्स के डिफरेंस से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसकी दोनों की 1000th टर्म्स लिखेंगे। अब ये आएगी 1000th टर्म ऑफ, क्योंकि हमें उन्होंने 1000th टर्म्स का डिफरेंस बोला ना, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1000th टर्म ऑफ AP1 माइनस 1000th टर्म ऑफ AP2, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है ना।
तो अब AP1 की जो 1000th टर्म है वो मैं ले लेता हूँ A डैश प्लस 999D होगी, ठीक है ना। 1000th टर्म फर्स्ट AP की, उसमें से माइनस करेंगे सेकंड AP की 1000th टर्म, वो A प्लस 999D। अब यहाँ पे आप देखो, मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, A डैश प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। ये 999D मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, A डैश माइनस A, तो वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो इसकी 1000th टर्म्स थी, 1000th टर्म्स का डिफरेंस भी कितना है, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म्स ऑफ गिवन APs इज 100। तो 1000th टर्म्स का डिफरेंस भी कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 से कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं। तो AP कैसे फॉर्म करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे जो 7 से डिवाइड होता है। तो 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट नंबर हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं। पहला 3 डिजिट नंबर 100 है। अब 107 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके। जो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है, वो है 105। तो AP की फर्स्ट टर्म बनेगी 105। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 105 में आपने 7 ऐड कर लेना है, तो 112 बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बनेगी 119, सो ऑन। जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा, वो है 999, ठीक है ना। लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 है। तो हमें चेक करना है कि 999 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब इसको कैसे चेक करोगे, आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। आप 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 7 1 7, 2 आ गया और 9 आ गया, और 7 4 28, 1 एंड 9, 7 2 14, रिमाइंडर आपके पास 5 आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब 999 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब 7 से जो नंबर डिविजिबल है वो कैसे मिलेगा, 999 में से हम 5 जो रिमाइंडर आया था वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 तो हमारा जो लास्ट 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है वो है 994, ठीक है ना। तो ये हमारा AP फॉर्म हो गया। अब उन्होंने कहा है कि ये कितने नंबर हैं सब जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं 3 डिजिट वाले, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई 105, और कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं वो ऑब्वियसली 7 का टेबल है, ये तो 7 होगा कॉमन डिफरेंस। आप 112 में से 105 माइनस कर लो, आपको 7 मिलेगा। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, और nth टर्म हमारे पास क्या आ गई, 994, ठीक है ना। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी की, टोटल n की कितनी वैल्यूज बन रही है, ठीक है ना। 994 जो है वो n की किस वैल्यू पे आ रहा है ना। तो वो अगर हम फाइंड करते हैं तो वो n की टोटल वैल्यू जो आएंगी वो टोटल नंबर हो जाएंगे जो 7 से डिविजिबल हैं 3 डिजिट वाले। तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमारी nth टर्म है 994, फर्स्ट टर्म है 105 प्लस n माइनस 1 एंड d की जगह 7 आ गया, 994 माइनस 105, यहाँ पे आ गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और 14 में से 5 जाएंगे, 9 आ गए, 8 में से 0, यहाँ पे 8 आ गए, और यहाँ पे 8। तो हमारे पास आ गया 889। नेक्स्ट हम लिख लेंगे यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, और हम ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 889। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1, 7 वहाँ पे जाके क्या करेगा, 889 को डिवाइड कर देगा, 7 1 7 1 यहाँ पे 18 बन गया, 7 2 14 एंड 4 7 7 49। तो हमारे पास जो n माइनस 1 आया है
वो आया है 127। तो n क्या आ जाएगा, 127 में जो -1 है ट्रांसपोज होके +1 बन गया, तो n हमारे पास आ गया 128। तो लास्ट में हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट numbers divisible by 7। तो जो 7 से डिविजिबल हैं 3 डिजिट वाले नंबर्स, वो कितने नंबर्स हैं, 128 नंबर्स है टोटल काउंटिंग। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।